हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला में कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। जब हम मिरर फॉर्मूला में अपने अलग अलग वैल्यूज़ को लगाते हैं तो सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में आती है वो आती है साइन कैसे लगाया जाए, साइन कौन सा लगाया जाए। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और साइन मिस्टेक की वजह से वो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान करना है, इन केस ऑफ हम कर रहे हैं कनकेव मिरर। जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो आपका F हमेशा नेगेटिव लोगे, आपका U हमेशा नेगेटिव लोगे, आपका V नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। नेगेटिव कब होगा, अगर आपको कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है या समझ नहीं आ रहा तो आपको क्वेश्चन में से ही क्लू लेना है। अगर क्वेश्चन में शब्द लिखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर शब्द है वर्चुअल और इरेक्ट तो आपको V पॉजिटिव लेना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है शब्द रियल एंड इन्वर्टेड, अगर रियल और इन्वर्टेड है तो आपको V नेगेटिव लेना है। तो आधी बैटल तो आप यहीं जीत जाओगे जब आप सही साइन लगा लोगे। उसके बाद उस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आपको मेरी बात ध्यान से समझ आ गई, आपको क्या करना है। हम कर रहे हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में आपको F हमेशा नेगेटिव लेना है, U हमेशा नेगेटिव लेना है, V पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद से लगाना है साइन और इसी साइन पर आपका सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। समझ गए? चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, कोई साइन नहीं था, तो क्योंकि कनकेव था, मिरर था, ध्यान रखना है कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने इन दोनों के आगे अपने आप नेगेटिव साइन लगा लिया। अब उसने हमसे पूछा क्या, उन्होंने कहा ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो हमने रे डायग्राम सीख लिए हैं, आप बना सकते हैं। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज मतलब आपको V निकालना है। तीसरा पार्ट, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। जो इमेज बनेगी आपको उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो देखते हैं, तो चलिए V निकालते हैं। अब क्योंकि हमें U और F दिया हुआ है और हमें V निकालना है तो V को यहीं छोड़ दीजिए और U को ले जाइए। तो U को जब = के उधर ले गए तो ये माइनस हो गया। F था आपका -20 और U था आपका -10। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। आपने एलसीएम लिया, -1 और ये आ गया 2, ये आ गया 1/20। ये आपका क्या आया, ये आया 1/v। जब आपने 1/20 = 1/v को सॉल्व करा तो V आ गया आपका 20। ध्यान से देखिए, हमें अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जो इमेज फॉर्म हो। V आपका क्या आया, V आया आपका पॉजिटिव। क्योंकि V पॉजिटिव आया तो आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इमेज की, इमेज होगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, तो ये आपने अपने आप ही क्वेश्चन से निकाली। आपको मेरी बात समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब ये आपको ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी थी, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप क्या कर देंगे, आप लगा सकते हैं, क्योंकि V जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है U से बड़ा आया है, बड़ा आया है ना, U 10 था और ये 20 आया है, तो इमेज आपकी क्या हो गई, मैग्नीफाइड। आपकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में, इफ एन ऑब्जेक्ट of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image। तो आपको पोजीशन, नेचर और हाइट तीनों चीजें बतानी है इमेज की। तो ऑब्जेक्ट इज
ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, हमने अपने आप माइनस लगाया, कनकेव मिरर था, फोकल लेंथ थी आपकी -12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, आपको V निकालना है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए करें तो हमारा V का फॉर्मूला 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/12 माइनस 1/36। अब हमारा ये क्या हो गया, 1/12 माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया। एलसीएम लीजिए, -3 + 1 माइनस 2/36 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -2v = 36, v आ गया -18। अब आपका जो v आया वो -18 आ गया। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ v ही नहीं निकालना, हमें h2 भी निकालना है। h2 का फॉर्मूला आपका क्या था, h2/h1 माइनस v/u। h2 हमें निकालना है, h1 हमेशा पॉजिटिव होता है, v आया -18 और u था आपका -36। देखिए जो ये फॉर्मूला है -v/u, उसका इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इसमें माइनस का साइन लगेगा आपका, तो ये मैंने इसलिए अलग से लगा दिया है। और जो हमारी वैल्यूज थी वो हमारी साथ चल रही है, ठीक। तो देखिए पहले इससे हमने माइनस से माइनस को काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10 × 18/36, 18 2 माइनस का साइन था हमारा, ये आ गया आपका h2 = -5। अब हमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आई, क्योंकि आपका h2 माइनस में आया तो आपको इससे पता लग जाना चाहिए कि इमेज क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज आपकी क्या आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन करनी है, बस साइन ठीक लगा दिया तो हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object of 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall। तो देखिए अब क्या होता है, बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं और हमें ये समझना होता है कि कैसे हमारे क्वेश्चन में ही हमारा क्लू गिवन है। उसने आपको क्या बोला, उसने आपको बोला एन इरेक्ट इमेज ऑफ 6 सेंटीमीटर। इरेक्ट मतलब कि जो V है वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक उसने क्लू आपको दे दिया अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो। आइए इस क्वेश्चन का डेटा लगाते हैं और देखते हैं हमसे क्या क्या हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो देखिए f हो गया मेरा -10, h1 हो गया मेरा 2 और h2 हो गया मेरा 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें v और u नहीं गिवन है, हम कैसे निकालेंगे, h2/h1 माइनस v/u। h2 है 6 और h1 है 2 माइनस v/u, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 6u माइनस 2v, तो मतलब मेरा 3u = -v। अब इसको क्वेश्चन को, ये जो आपने निकाला है, हमने ये निकाला है, देखो इसको क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1/v + 1/u, तो आप क्या कीजिए, 1/u तो ऐसे ही रहने दीजिए और v की जगह लगा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 1/3u। v का जो ये नेगेटिव साइन है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा माइनस हो गया। f कितना था मेरा 10, ठीक है। अब f 10 था, मुझे इसके साथ क्या लगाना है, माइनस का साइन। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि v मेरा 3u मेरा -v था, तो v का नेगेटिव साइन मैंने यहाँ कर दिया और u मैंने एज इट इज लगाया, v की जगह मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं एलसीएम ले रही हूँ, जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा हो गया 3u, तो ये मेरा आ गया 3 और यहाँ पर आ गया मेरा -1 1/10, तो ये हो गया 2/3u = ठीक। तो अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा हो गया -10 × 2 / 3,
ठीक है। तो जब हमने इसको करा तो ये -20/3 ये आ गया -6.66। हमसे इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही पूछा था तो हमने वो निकाल दिया। अब ये क्या होगा, टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, टू द लेफ्ट ऑफ, हमें पता है लेफ्ट साइड है तभी हमारा u नेगेटिव है। तो कई बार जब हमें छुपा हुआ डेटा दिया होता है तो हम इस तरीके से डेटा को डिकोड करते हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास में इतने ही, आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।